वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.4 में और पार्ट 20 वीडियो में, यानी कि केसी सिन्हा बुक का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने 90 वीडियो में यानी कि पार्ट 90 में हम लोग क्या देखे थे, ज्योमेट्री 50 का जितना भी क्वेश्चंस था उसका सोल्यूशन कर लिए थे। आज हम लोग 16 क्वेश्चंस पे चलेंगे, 16 से लेकर 22 क्वेश्चंस का सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले 16 का फर्स्ट में क्या कहता है, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या कहता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर क्या कहता है, प्रूफ करने के लिए कहता है। तो सबसे पहले हम लोग किससे चलेंगे, तो एलएचएस से चलेंगे, यानी कि हम लोग किसका बना रहे हैं, यानी 16 का क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन कर रहे हैं ना। तो सोल्यूशन कर रहे हैं किसका, 16 का। तो सबसे पहले हम लोग किससे चलते हैं, तो एलएचएस से चलते हैं ना। सबसे पहले हम लोग किससे चलते हैं, एलएचएस से चलते हैं। तो एलएचएस में क्या दिया हुआ है, एलएचएस में दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा और क्या दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। इतना से चलना है और हमको लाना क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा लाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और प्लस है तो प्लस दे देते हैं। और कॉसेक और क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे हम लोग करना है। एक स्टेप से दूसरा स्टेप निकालनी है, तो दूसरा स्टेप से कौन स्टेप निकालेंगे, तीसरा। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब कॉस स्क्वायर थीटा से भागा देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा में, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाता है, बच क्या जाता है, साइन स्क्वायर थीटा बच जाता है, साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर जो बचा है वो 1 में गुना होता है, तो क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, और प्लस के प्लस होता है, साइन से साइन कैंसिल हो गया, 1 में कॉस गुना हुआ तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ तक जब बना लेते हैं तो आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हम लोग क्या जानते हैं, 1 होता है, यही जानते हैं ना। तो 1 बटे क्या हो गया, 1 बटे क्या हो गया, 1 बटे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बांट के लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में यानी गुना में 1 बटे क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से लिख सकते हैं। जब हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई कॉस स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है इंटू में क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, आरएचएस क्या कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं। यानी कि हम लोग 16 का जो है फर्स्ट का सोल्यूशन किए थे। इस प्रकार फर्स्ट का आंसर आता है, यानी कि आप लोगों को इसे उतार लीजिए, कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको जो करना है सो कर लीजिए। हम इससे अब क्या करते हैं, मिटाते हैं। इसके बाद हम लोग किस पे चलते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, सेकंड पे चलते हैं ना। तो सेकंड में क्या कहता है, तो सेकंड में कहता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे में क्या है, साइन थीटा प्लस में क्या है, साइन थीटा बराबर क्या प्रूफ करना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है ना। तो ऊपर एलएचएस में चलते हैं। तो एलएचएस क्या कहता है, एलएचएस में कहता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ना। और क्या कहता है, बटे में क्या कहता है, साइन थीटा कहता है ना, बटे में क्या कहता है, साइन थीटा। तो क्या हो गया, साइन थीटा, और प्लस में क्या कहता है, साइन थीटा। यानी ये एलएचएस दिया हुआ है इतना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। किसी भी संख्या हो या कुछ भी, उसके नीचे क्या बचा हुआ रहता है, 1 बचा हुआ रहता है। एलएचएस लिख दिए हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ हो गया क्या, साइन थीटा हो गया। अब साइन थीटा से भागा देंगे साइन थीटा में, तो एक बार में कट जाए। देख लीजिए यहाँ पर साइन थीटा से भागा किस में दे रहे हैं, साइन थीटा में दे रहे हैं। तो एक बार में क्या होता है, साइन थीटा कट जाता है। जब एक बार में कट गया तो 1 गुना होता है ऊपर, तो क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। प्लस से प्लस हो गया। अब कॉस 1 से भागा देते हैं किसमें, साइन से भागा दिए थे कॉस थीटा में, तो एक बार में कट गया था, 1 गुना हुआ कॉस में, तो हो गया कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर। अब 1 से भागा देते हैं किसमें, साइन में, 1 से भागा देंगे साइन में, तो कितना बार में कटेगा, तो साइन थीटा बार में कटेगा। यहाँ देख लीजिए साइन थीटा बार में कट रहा है, 1 से गुना होगा साइन थीटा में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा, यानी किसमें बार में कट रहा है, साइन थीटा बार में कट रहा है। और साइन थीटा गुना होगा साइन थीटा में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, आशा है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 आता है। 1 बटे क्या हो गया, साइन थीटा हो गया ना, 1 बटे साइन थीटा। और जानते हैं कि 1 बाई साइन क्या होता है, कॉस सेक थीटा होता है। ये क्या हो गया, आरएचएस क्या हो गया, प्रूव हो गया। यानी इस प्रकार हम लोग यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, प्रूफ हो जाता है। एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हाँ यहाँ पे ठीक है, चलिए कॉस क्या होता है, कॉसेक थीटा आरएचएस क्या होता है, प्रूफ हो जाता है। यानी 16 का सोल्यूशन इस प्रकार होता है। आप इसे भी
नोट कर लीजिए, इसे हम लोग क्या करते हैं, मिटा लेते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड के बाद थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए आप। थर्ड में क्या कहता है, थर्ड में कहता है क्या, कॉट थीटा प्लस टाइन थीटा कहता है। क्या कहता है, क्वेश्चन वैसे ही है, कुछ करना नहीं है। कॉट थीटा प्लस क्या कहता है, टाइन थीटा, और प्रूफ करने के लिए क्या कहता है, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। यानी कॉट थीटा जो है उसे हम लोग कॉस बाई साइन में चेंज कर देते हैं, और प्लस है तो प्लस दे देंगे, और यहाँ भी उसको साइन बाई कॉस में करके एलसीएम लेके काट छाट के बना लेना है। 17 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है उस पर चलते हैं। तो 17 में क्या कहता है, 17 में कहता है 1 माइनस साइन थीटा बटे में क्या कहता है 1 प्लस साइन थीटा। क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है 1 माइनस साइन थीटा और बटे में क्या कहता है 1 प्लस साइन थीटा, बराबर क्या लाना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या कहता है कॉस थीटा लाना है। 17 क्वेश्चन है ना। 17 क्या कहता है, तो 1 माइनस साइन थीटा, यानी यहाँ स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर कहाँ है, स्क्वायर है यहाँ। यहाँ समझ में आ गया होगा, अगर यहाँ समझ में नहीं आया है चलिए, स्क्वायर कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। आप लोग समझ गए होंगे, जब यहाँ पे स्क्वायर है तो आप LHS से चल के RHS ला दीजिए या RHS से चल के LHS ला दिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, LHS से चल के RHS लाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है LHS, यहाँ पे RHS बन गया है ना, तो आपको दोनों से चल के दिखा देते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग 17 बनाते हैं, तो 17 का LHS से चलते, तो LHS में क्या कहता है, LHS में कहता है 1 माइनस में क्या है साइन थीटा, बटे में क्या है 1 प्लस में क्या है साइन थीटा, और लाना क्या है 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर लाना है ना। यही लाना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसमें कंजुगेट गुना करने पड़ता है। कंजुगेट गुना का मतलब क्या होता है, नहीं इसमें मुंह है नहीं इसमें थोथा है, नहीं इसका मुंह है ना इसका थोथा है। तब हम लोग, मैथ का एक ही रूल है कि अगर जिसमें मुंह ना थोथा रहे, यहाँ से कुछ हल ही नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं कंजुगेट गुना करते हैं। कंजुगेट गुना का मतलब क्या होता है, जो नीचे में चिन्ह है उसे चेंज कर देते हैं। 1 माइनस क्या हो गया साइन थीटा हो गया, और बटे में क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा, यानी ऊपर भी गुना कर दिए और नीचे भी गुना कर दिए। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ फर्क पड़ेगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि 2 गुने 2 में 2/3 है ना, तो 2/3 में ऊपर भी 2 गुना कर दीजिए, नीचे भी 2 गुना कर दीजिए। नीचे कितना गुना करना है, 2 गुना कर दीजिए, फर्क पड़ेगा। 2 दूनी क्या हो गया 4 हो गया, और 3 दूनी क्या हो गया 6 हो गया। इसको काटेंगे तो 2 दूनी कितना होता है 4 और 2 तिया 6, वही चीज़ चलाया कि नहीं आ गया 2/3 चलाया। इसी प्रकार से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इसीलिए हम लोग क्या किया कंजुगेट गुना कर दिए। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, पूरा को मान लीजिए ए, यहाँ पर भी पूरा को मान लीजिए ए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या ए प्लस बी इंटू में क्या है ए माइनस बी, ये क्या है गुणाम है ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो पहला का स्क्वायर होता है और माइनस में कि दूसरा का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है ना, अगर आपको नहीं यहाँ पे समझ में आता है तो क्या चीज़ करना है, यहाँ पर कर देते हैं 1 माइनस में क्या है साइन थीटा है, और इंटू में क्या है गुणाम है ना, 1 माइनस क्या है साइन थीटा है। इसी को रहने देते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो इसको भी यहाँ पर क्या लिख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा का 1 माइनस साइन थीटा है, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस में साइन थीटा, 2 गो है ना, और बटे में क्या है ये पहला का स्क्वायर माइनस में क्या है दूसरा का स्क्वायर। अगर आप यहाँ से एक स्टेप और काहे हम झूठों के बढ़ाएं, यहीं पर ही उसका काम तमाम काहे न कर देंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, ये स्टेप भी बढ़ाने के LHS है ना, तो LHS में कंजुगेट गुना नहीं होता है। LHS तो पहला स्टेप हो गया, आपको समझना है कि LHS क्या हो गया पहला स्टेप हो गया ना। तो दूसरा स्टेप में क्या चलते हैं 1 माइनस में साइन थीटा, और बटे में क्या है 1 प्लस में साइन थीटा। यानी कि ऐसा ना कि एग्जाम में यहाँ पे कर दीजिए कंजुगेट गुना, इसके नीचे करना है कंजुगेट गुना। 1 माइनस क्या हो गया यहाँ साइन थीटा हो गया, और बटे में क्या हो गया 1 माइनस में क्या हो गया साइन थीटा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना। अगर समझ में आ गया है आप सभी को, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पर कर लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा है ना, तो 1 देख लेते हैं यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस देख लेते हैं क्या होता है ए गुने ए क्या होता है ए स्क्वायर होता है ना, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और बटे में क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना। आप समझ रहे हैं ना, ए प्लस बी इंटू क्या है ए माइनस बी है, क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो पहला का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर हो जाएगा दूसरा का स्क्वायर। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा ना, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और बटे में क्या लिख सकते हैं पहला का स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर करेंगे तो एक हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। अब दोनों पर स्क्वायर है तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा, और बटे में क्या है कॉस थीटा।
दोनों को घेर के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये इन दोनों के लिए भी स्क्वायर है और इसके भी लिए भी स्क्वायर है। और यही कहता था, क्या कहता था, लाने के लिए क्या कहता है, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटे में कॉस थीटा, दोनों पर स्क्वायर का था। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, तो RHS क्या करते हैं, प्रूफ कर देते हैं। यानी कि हम लोगों को 17 का सोल्यूशन इसी प्रकार करते हैं और 18 में भी इसी प्रकार है। 18 क्या है, इसी प्रकार है, यानी कि उसमें कॉस कर दिया गया है, उसमें क्या कर दिया गया, 1 माइनस कॉस थीटा कर दिया होगा या 1 प्लस कॉस थीटा, इसी प्रकार में। तो क्वेश्चन से हम बता देते हैं, क्या कहता है, 1 माइनस कॉस थीटा बटे में कहता है 1 प्लस कॉस थीटा कहता है, और प्रूफ करने के लिए कहता है 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यही चीज़ बिल्कुल सेम है, यानी कि इस क्वेश्चन को हम 18 को बताएंगे नहीं, यानी क्वेश्चन नंबर किस पे चलेंगे, 19 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर किस पे चलेंगे, तो 19 पे चलेंगे। 19 क्या कहता है देख लेते हैं। तो 19 कहता है 1 प्लस में क्या कहता है, 1 प्लस क्या कहता है, कॉस थीटा का क्या कहता है, स्क्वायर कहता है ना, स्क्वायर कहता है, और बटे में क्या कहता है, दोनों पर स्क्वायर। इसे हम लोग अभी मिटा देते हैं। कहता है क्या चीज़, इतना है, और बटे में क्या है, साइन थीटा है, यानी क्या है, साइन थीटा है। समझ में आ गया होगा। इतना कि क्या कहता है, स्क्वायरिंग कहता है ना, तो स्क्वायर कहता है तो स्क्वायर कर दिए। अब स्क्वायर कहता है, ये क्या हो गया, LHS से चले हैं, LHS से चले हैं, यानी क्या हो गया, अब यानी कि दोनों पर स्क्वायर है। 1 प्लस में अगला स्टेप चलते हैं, 1 प्लस में क्या है, कॉस थीटा, यानी कि इसके लिए भी स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या होता है, साइन स्क्वायर, थीटा के लिए भी स्क्वायर है। ऊपर में क्या है, तो 1 प्लस में क्या है, कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा को इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा होता है। आगे चलते हैं, तो इसे मान लेते हैं पूरा क्या है, ए है, तो ए गुने ए करते हैं, तो इसे हम लोग 1 प्लस में कॉस थीटा भी कर सकते हैं, और यहाँ पर 1 प्लस में क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ए गुने ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, यानी इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और 1 माइनस कॉस थीटा है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू क्या होता है, ए माइनस बी होता है ना। 1 प्लस में क्या होता है, कॉस थीटा होता है, इंटू में क्या होता है, 1 माइनस में क्या होता है, कॉस थीटा होता है। समझ में आ गया होगा। 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, 1 प्लस क्या बच गया है, कॉस थीटा, और बटे में क्या बच गया, 1 माइनस में क्या बच गया है, कॉस थीटा, 1 माइनस क्या बच गया है, कॉस थीटा बच गया। इस प्रकार RHS क्या होता है, प्रूव हो जाता है। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर किससे चले हैं, LHS से। 19 में भी किससे चले, LHS से चले। एक बार अगर हम लोग 17 में RHS से भी चलते तो आ जाता, और LHS से भी, यानी कि आपको जैसा मन होता है वैसे बनाइए और आंसर लाइए। समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग इसका सोल्यूशन किए हैं, यानी कि आप इसे क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग किस पे चलेंगे, तो 20वां प्रश्न संख्या 20 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 20 कहता है ना। तो 20 क्या कहता है, कॉस थीटा, फॉर्मूला देख लेते हैं। कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या कहता है, 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा कहता है ना। तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग चलते हैं LHS से चलते हैं। तो LHS में क्या कहता है, LHS में कहता है कि कॉस थीटा बटे में क्या कहता है, 1 प्लस में क्या कहता है, साइन थीटा, यही कहता है ना। अब ये कहता है तो हमें क्या करना होगा, कंजुगेट गुना करना होगा। तो कंजुगेट गुना कॉस थीटा बटे में क्या होता है, 1 प्लस में क्या है, साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा लिख देता है। कंजुगेट गुना में क्या होता है, गुना क्या करते हैं, नीचे वाला जो चिन्ह चेंज कर देते हैं। 1 माइनस क्या है, साइन थीटा हो जाता है, और बटे में क्या होता है, 1 माइनस में हो जाता है साइन थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझ में आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू में क्या हो जाएगा, 1 माइनस में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ तक अगर समझ में आ गया है। ए प्लस बी इंटू क्या होता है, ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका होता है, पहला का स्क्वायर माइनस में एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया है। तो ऊपर देख लेते हैं क्या है, कॉस थीटा का कॉस थीटा गुना है तो गुना दे देते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, 1 माइनस में क्या है, साइन थीटा ना, तो साइन थीटा दे देते हैं, और बटे में देख लेते हैं क्या, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ समझ में आ गया। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, नीचे कितना कॉस है, 2 कॉस है ना, कॉस गुने कॉस है, 2 कॉस नहीं है, कॉस गुने कॉस है, तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, तो बच गया 1 माइनस में बच गया साइन थीटा, और बटे में क्या बच गया, कॉस थीटा बच गया। और यहाँ पर क्या आता है, RHS क्या आता है, प्रूफ कर देते हैं। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, RHS प्रूफ हो जाता है। इस प्रकार RHS प्रूफ हो जाता है। 20 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, 21 पे चलते हैं ना। तो आप इसे क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो समझ में आता है वो कीजिए। 20 के बाद किस पे चलते हैं, तो 21 पे चलते हैं। 21 क्या है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ना, 21 क्या है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। तो 21 का यहाँ से चलते हैं, 21 को यहाँ से चलते हैं। तो 21 पे कहता है, क्या कहता है, तो साइन पे कहता है पावर 8 है ना, LHS से चल रहे हैं, LHS से चल रहे हैं। साइन पे पावर 8 थीटा माइनस में क्या हो जाता है, कॉस पे पावर 8
थीटा हो जाता है। जब यहाँ से चलते हैं तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन पे पावर 4 थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं ना, माइनस है तो माइनस, यानी देख लीजिए 4 दूनी 8 साइन हो गया। यहाँ पर क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं ना। जब यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो यानी अब यहाँ से क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा, ए प्लस बी इंटू में क्या होता है ए माइनस बी, तो ए क्या है साइन थीटा है, साइन पे पावर 4 थीटा ए प्लस बी यानी कॉस पे पावर 4 थीटा ए प्लस बी हो गया, और इंटू में क्या होता है ए माइनस बी होता है ना, तो साइन पे पावर 4 थीटा माइनस में क्या हो जाएगा कॉस पे पावर 4 थीटा हो जाता है ना। अब यहाँ तक घेरा गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। अब ये इतना हो जाता है तो आगे हम लोग क्या करते हैं, तो अगला स्टेप पे चलते हैं। तो अगला स्टेप में बड़ी की कोष्ट दे देते हैं। अब यहाँ पर इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 हो गया, प्लस है तो प्लस दे देते हैं। अब इसे कॉस है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर जब इस तरीके से लिख सकते हैं तो इसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं ना, बड़ी की कोष्ट देते हैं और यहाँ पर क्या देते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस में दे देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का क्या करते हैं होल स्क्वायर दे के बड़ी की कोष्ट दे देते हैं। जब यहाँ तक काम कर लेते हैं तो आगे हम लोग जो फॉर्मूला है उस हिसाब से चलेंगे। आगे देखते हैं, बड़ी की कोष्ट पहले दे देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है और माइनस में 2ab होता है। वही चीज़ करेंगे, यहाँ पर क्या है ए हो गया, यहाँ पर क्या हो गया बी हो गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर ना। तो यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होता है होल स्क्वायर हो जाता है और माइनस में क्या हो जाता है 2ab, तो 2 का 2 हो गया, ए कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया और इंटू में बी क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा ना, तो कॉस स्क्वायर क्या हो गया थीटा हो गया। इस प्रकार इसे हम लोग क्या करते हैं घेर देते हैं और इंटू में है तो यहाँ पर इंटू में दे देते हैं और इसे क्या करते हैं मिटा देते हैं, इस फॉर्मूले को क्या करते हैं मिटा देते हैं, थोड़ा जगह मिल जाएगा स्पेस मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाता है क्या कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ए प्लस बी इंटू में क्या होता है ए माइनस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। यहाँ पर भी बड़ी कोष्ट हो गया। आगे चलते हैं, तो अब यहाँ से अगला स्टेप यहाँ ले लेते हैं। अगला स्टेप कितना हो जाएगा इसका 1 प्लस क्या है पहला का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 हो जाता है। 1 का स्क्वायर करें, पहले बड़ी कोष्ट है ना तो बड़ी कोष्ट दे देते हैं। 1 इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझ में आ गया होगा 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा और माइनस है ना तो माइनस दे देते हैं और यहाँ पर क्या है बड़ी कोष्ट हटा के कौन सा कोष्ट लगा देते हैं छोटकी कोष्ट लगा देते हैं, बड़ी कोष्ट हट जाएगा। अब बड़ी कोष्ट हटेगा तो इसका मान कितना होता है तो 1 होता है और माइनस है तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देते हैं। इसके बाद कितना है 2 है ना तो 2 को 2 दे देते हैं और यहाँ पर क्या है 2 को 2 दे देते हैं और यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है और कोष्टक दे देते हैं। अब इसका काम कर लेते हैं, इसका मान कितना होता है 1 होता है ना, 1 होता है तो गुणाम है ना, तो गुणाम है कितना होता है इसका मान क्या होता है 1 होता है। बड़ी की कोष्ट देते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, इसका मान क्या आया 1 आया और इसका मान क्या है इसका मान 1 है ना और फिर गुना में है यानी 1 हो गया और गुना का चिन्ह हो गया यानी कोष्टक के मतलब गुना हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ब्रैकेट में दे देते हैं और इसके बाद चलते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा कोष्टक पहली जो है एक छोटकी कोष्ट हटा देते हैं तो 1 माइनस में क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब सिर्फ छोटकी कोष्ट 1 इसमें गुना होगा तो क्या बच जाएगा 1 अगर इसमें गुना होगा इसे भी कोष्टक ही में रख देते हैं, उससे क्या लेना देना है कोष्टक में रखें या ना रखें, गुना ही में है ना तो कोष्टक ही में रख लेते हैं। 1 गुना होगा इसमें तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 गुना होगा इसमें तो क्या हो जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस प्रकार RHS क्या होता है प्रूफ हो जाता है। हम लोग चलते हैं, हमें लाना क्या था साइन पे पावर 4 थीटा था माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा, लाना क्या था साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देख लीजिए यहाँ पर चला आया ना साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में क्या लाना था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में क्या था माइनस में था माइनस में नहीं इंटू में था कॉस स्क्वायर थीटा ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। या जो लाना था हम लोग क्या कर चुके हैं ला चुके हैं, यानी LHS से चलें और RHS ला दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे VVI कर लीजिए क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा बिहार बोर्ड में आता है।
21 के बाद 22 पे चलते हैं। तो 22 इससे भी थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो 22 के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर का जो क्वेश्चन है उसे मिटा लेते हैं और यहीं पे हम लोग इसका क्या करेंगे, सोल्यूशन कर लेंगे। बाईस देख लेते हैं, 22 क्या कहता है, तो यहाँ से क्या चलते हैं 22 पे चलते हैं। तो 22 में का हम लोग क्या करते हैं, तो सोल्यूशन कर लेते हैं और किससे चलते हैं, तो LHS से चलते हैं। तो LHS में क्या कहता है 2 और क्या कहता है, इंटू में कहता है साइन पे पावर 6 थीटा कहता है ना, तो साइन पे पावर 6 थीटा दे देते हैं। और प्लस में क्या कहता है, प्लस में कहता है कॉस पे पावर 6 थीटा कहता है। और इंटू में क्या कहता है, माइनस में कहता है 3 और कहता है साइन पे पावर 4 थीटा, साइन पे पावर 4 थीटा कहता है। और प्लस में क्या कहता है, कोस पे पावर 4 थीटा कहता है। और प्लस में कहता है 1 और कहता है क्या कहता है, LHS से हम लोग इतना लेके चलते हैं और RHS में क्या दिखलाना है, 0 दिखलाना है ना, तो इसी से चलते हैं। यानी LHS हम लोग लिख दिए, अब LHS से चलते हैं और RHS को क्या करना होगा, लाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो पहले तो 2 को लिख देते हैं, 2 को 2 लिख देते हैं और इसके बाद चलते हैं। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले दे देते हैं कोष्ठक, बड़ी की कोष्ठक दे देते हैं और इससे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब दे सकते हैं ना, 3 दूनी 6 हो गया, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। और प्लस है तो प्लस दे देते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब दे देते हैं और इसे घेर देते हैं। यहाँ तक तो हो गया होगा। तो यहाँ 3 है तो 3 दे देते हैं और कोष्ठक दे देते हैं बड़की और क्या करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा का क्या करते हैं, स्क्वायर दे देते हैं और प्लस में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर दे देते हैं और फिर इसे घेर देते हैं बड़की कोष्ठ से और प्लस में 1 दे देते हैं। अब समझ में आ गया होगा ना, 2 दूनी 4 हो गया, साइन स्क्वायर साइन पे पावर 4 थीटा और यहाँ पर भी आ गया कॉस पे पावर 4 थीटा। इस प्रकार हम लोग क्या चलते हैं, चल रहे हैं LHS से ना, तो 2 को 2 लिख सकते हैं ना। अब हम लोग चलते हैं A क्यूब प्लस B क्यूब का, यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला लगेगा। जैसे जैसे क्वेश्चंस कहता है वैसे हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देख लेते हैं। ए क्यूब प्लस में बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होता है। ए प्लस बी होता है इंटू में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी होता है। यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना होगा। तो ए क्यूब का ए का मान क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो ए प्लस बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा ए हो गया और कॉस स्क्वायर थीटा बी हो गया। तो इसका क्या कहता है, ए प्लस बी कहता है ना, तो ए प्लस बी हो गया और इंटू में कहता है ना, और इंटू में कहता है क्या कहता है, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कहता है ना, साइन यही कहता है ना, ए स्क्वायर कहता है। तो ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस में कहता है बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया। और फिर कहता है क्या कहता है, तो कहता है माइनस में ए बी, यानी क्या कहता है, माइनस में कहता है साइन स्क्वायर थीटा, इंटू में क्या कहता है, कॉस स्क्वायर थीटा कहता है। अब आगे चलते तो माइनस में दिया हुआ है ना, अब इसे क्या करते हैं, तो कोष्टक से बड़की कोष्टक से मंझली कोष्टक, यहाँ पर क्या कोष्टक यूज होगा, तो यहाँ पर होगा ए प्लस बी इंटू, यहाँ पर कौन सा कोष्टक यूज होगा, तो मंझली कोष्टक यूज होगा। यहाँ पर मंझली कोष्टक और इसके बाद फिर बड़की कोष्टक। इस प्रकार हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। और माइनस है तो माइनस दे देते हैं। अब इसका अगला स्टेप क्या है, 3 है ना, तो 3 दे देते हैं और इसके बाद बड़की कोष्ट है तो बड़की कोष्ट देते हैं। अब कहता है क्या चीज़, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे तोड़ रहे हैं, देख रहे हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस में क्या होता है 2ab, माइनस में क्या होता है 2ab यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसे हम लोग क्या करते हैं, घेर देते हैं और प्लस में क्या है 1 है ना, तो प्लस में जो 1 है वो 1 वहाँ दे देते हैं। इसके बाद हम लोग अगला स्टेप पे चलते हैं। तो अगला स्टेप में क्या है, 2 है तो 2 दे देते हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हम लोग क्या जानते हैं 1 होता है, तो 1 देते हैं। और मंझली कोष्टक हटेगा तो कौन सा कोष्टक आता है, छोटकी कोष्टक आता है ना, मंझली कोष्टक हटा रहे हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर भी चल रहा है, समझ में आ रहा है ना, एक तो यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पे भी चल रहा है ना। जब इस पे चल रहा है तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ पर 1 आया है, किस में आया है, तो ब्रैकेट छोटकी ब्रैकेट में आया। फिर इसके बाद फिर एक छोटकी ब्रैकेट चल रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है ना। तो मंझली कोष्टक यहाँ भी
पड़ेगा ही, यानी कि यहाँ पर पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, इंटू में क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया ना। अब यहाँ तक हो गया तो माइनस है ना, तो माइनस को हम लोग माइनस दे देते हैं, और उसके बाद जब माइनस दे देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बचा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा बचा हुआ है, मंझली कोष्टक हो गया, उसके बाद बड़की कोष्टक, और फिर माइनस के माइनस हो गया, और यहाँ पर 3 का 3 दे देते हैं, और यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर कर देते हैं, और माइनस में क्या हो जाता है माइनस है ना, तो माइनस में क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाता है क्या चीज़ 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, और प्लस में 1 हो जाता है। जब यहाँ तक हम लोग काम तमाम कर देते हैं तो इसके बाद क्या होता है 2 का 2 दे देते हैं, और 1 है ना तो 1 को 1 दे देते हैं, यानी कि 1 है तो 1 को 1 दे देते हैं, और कोष्टक को हटाते हैं। ये देने की ज़रूरत है, हमें तो नहीं लगता है कि देने की ज़रूरत है, महिली कोष्टक देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक जब काम तमाम हो गया तो एक भी कोष्टक में है, ये भी कोष्टक में है, इसका मान कितना आया 1 आया, और इसका मान कितना आता है तो 1 आता है, समझ में आ गया होगा। और माइनस में कितना है तो माइनस हो गया, और यहाँ पर कितना है तो माइनस में 2 हो जाता है। यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या होता है, अब देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। देखिए माइनस में कितना है 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर, यानी यहाँ पर है 2 बैल, यहाँ पर क्या 1 बैल है 1 बैल। क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पर 2 बैल है, यहाँ पर 1 बैल है, तो कितना बैल हो गया तो माइनस में 3 बैल हो जाएगा। दोनों जुट रहा है लेकिन माइनस के चिन्ह होता है, 3 बैल हो जाता है। यहाँ पर बैल का क्या संख्या है साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो माइनस है तो माइनस 3 का 3 दे देते हैं, इसका काम हो गया तो माइनस 3 का 3 दे देते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अब यहाँ पर छोटकी कोष्ठ का हटाया बड़की कोष्ठ हटेगा तो यहाँ पर क्या है 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, और प्लस में क्या हो जाता है 1 हो जाता है। इसके बाद अगला स्टेप पे चलते हैं, तो अगला स्टेप 1 से 1 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 में 2 गुना होगा तो कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 2 में गुना होगा 3 से तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देख लीजिए ये जो 2 है इसके लिए भी 2 है, और ये 2 इसके लिए भी 2 है, तो समझ में आ गया। 2 1 में गुना हुआ तो 2 हो गया, और 2 3 में गुना हुआ तो 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देख लेते हैं प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 3 1 में गुना होगा तो 3 हो जाएगा, और 3 2 में गुना होगा तो माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस होता है। 3 दूनी कितना हो जाता है 6 हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस होता है, 3 दूनी 6 हो जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या हो जाता है 1 हो जाता है। इस तरीके से हमें क्या करना होगा इसका सोल्यूशन करना होगा, यानी कि हाँ इस तरीके से हमें क्या करना है इसका सोल्यूशन करना है। तो इसे हम लोग क्या कर लेते हैं मिटा लेते हैं। अब इसे आगे मिटा लेते हैं, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर कितना है 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 6, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और यहाँ से क्या होता है अब आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं 2 प्लस में है और 1 प्लस में, तो कितना हो गया 3 हो गया, और माइनस में कितना है 3 हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, बराबर में कितना आया 0 आया। और RHS में हमें यही प्रूफ करना था ना, तो RHS क्या चीज़ किए प्रूफ कर रहे हैं, यानी इस तरीके से आपको इसका सोल्यूशन कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा जो है बड़ा क्वेश्चन है, यानी कि कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, यानी जितने भी फॉर्मूला है हम आपको एक बार फॉर्मूला पढ़ के सुना देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, यानी इतना फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यानी इस चैप्टर्स का अगर स्टार्टिंग में देखिएगा तो वो सारे क्वेश्चंस फॉर्मूले दिए हुए हैं, यानी इस प्रकार हमें इसे बनाने में मदद मिलता है। यानी कि इस तरीके से हम लोग बैच का सोल्यूशन कर लेते हैं और आपको इसे नोट डाउन कर लेना है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।